नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। खबर है नागपुर और नागपुर के बाद पूरे देश की। शुरुआत करते हैं नागपुर से, जहां लगातार आम जनता पर लॉकडाउन की मार बढ़ती ही जा रही है। वहीं पेट्रोल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग आज 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। नागपुर शहर के लोग, आम जनता, आम नागरिक लॉकडाउन से परेशान है। उनके कमाने की, उनके रोजगार की, उनके व्यापार की किस हालात से वो गुजर रहे हैं, इससे शायद ही किसे लेना देना है ये बोला नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा किसी के दिमाग में भी चलता कि भैया आम जनता जो है वो अपना गुजर बसर कैसे करेगी, तो कुछ ना कुछ हल लॉकडाउन के बदले ज़रूर निकाला जाता। हालांकि लॉकडाउन लगाने के बाद से जो रेट है, कोविड का रेट कम हुआ है और कम पेशेंट निकलने शुरू हुए हैं। लेकिन अब जब खोलना चाहिए था लॉकडाउन, अब भी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लॉकडाउन 1 जून से खुलने वाला था उसे बढ़ाकर अब 15 जून तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो हालत है नागपुर शहर की, ये लगभग मार्च से यूं ही कंटिन्यू निरंतर बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, मतलब 15 जून के बाद क्या होता है। आपको बता दें कि नागपुर में जो पेट्रोल का दाम है वो 100 रुपए को भी पार कर चुका है। जहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो काम धंधा है उसके लिए कुछ हद तक के लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम प्रतिशत के आंकड़ों में इस चीज़ को देखें, इस बात को देखें, तो वो आंकड़ा लगभग 20 से 25% का ही होगा कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जब पेट्रोल की इतनी खपत हो नहीं रही है तो फिर दिन पर दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ना एक तरफ है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी 100 रुपये लीटर का पेट्रोल कैसे भराएगा, जबकि उसकी आय, इनकम पूरी तरीके से रुकी हुई है। कहीं से भी एक आम नागरिक के पास पैसे आने का स्रोत नहीं बना हुआ है। पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम इतने बड़े हैं, उसके वजह से आम आदमी का जीवन बहुत तकलीफ भरा है। आज ऑटो बोले, हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो में क्या कमाई होती है, ऊपर से इतना पेट्रोल बढ़ गया है, या गैस सिलेंडर बोलिए, घर चलाना मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को ही मरना है। मिडिल क्लास आदमी जो है या रोज की जो पैसा कमाने वाला आदमी है, अभी मैं टेक्नीशियन आदमी हूँ, मैं एक जगह विजिट करने जाता हूँ, मेरे को 300 रुपये मिलता है। 100 रुपये का तो मेरा पेट्रोल ही लग रहा है आज की डेट में। 200 रुपये घर लेके जाता हूँ। आज जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। मैडम, इससे हम लोग बहुत परेशान है। यानी आम जनता कैसा भी जिएगी कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम लेडीज़ होने के नाते हमको रोज़ ड्यूटी जाना पड़ता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती, पेट्रोल में गाड़ी ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में पेट्रोल की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि अब कैसा जाना आना करेंगे या और कोई सोर्स ढूंढेंगे, इसका हम लोग अभी यानी उसी में हम लोग कन्फ्यूज़ में हैं अभी हम लोग। हम ये बात की है हमने अभी तक के नागपुर की, अब हम बात करते हैं देश की। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम नागरिक की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मई के महीने में ही अब तक कुल 16 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। शनिवार के लिए घरेलू तेल और कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को शांत रहने के बाद शनिवार को आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश के विभिन्न शहरों में 26 पैसे से लेकर 29 पैसे तक ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही थी। 4 मई के बाद से ऑटो फ्यूल के भाव में तेजी का दौर शुरू हुआ। मई 2021 में अब तक कुल 16 दिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 26 पैसे बढ़ा है। यहाँ अब ग्राहकों को 93.94 मतलब 94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। मतलब 93 रुपये 94 पैसे अगर हम देखें तो लगभग 94 रुपये ही लीटर पेट्रोल वहाँ दिल्ली वासियों को मिल रहा है। वहीं डीजल का भाव भी अब 28 पैसे बढ़कर 84.89 रुपये हो गया है। मुंबई में पेट्रोल कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब पहली बार रेट 100 रुपये के भी पार पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल का भाव क्रमशः 100.19 रुपये और डीजल का भाव 92.17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से
सामने आ चुका है। आइए आपको बताते हैं एक एक शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली में पेट्रोल का भाव 93.94 पैसे और डीजल का भाव 84.89 पैसे। बात करें मुंबई की तो मुंबई में पेट्रोल का भाव है 100 रुपये 19 पैसे और डीजल का भाव है 92 रुपये 17 पैसे। कोलकाता में 93 रुपये 97 पैसे के भाव से पेट्रोल मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 87.94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। अगर बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 95.51 पैसे मतलब लगभग 96 रुपये लीटर पेट्रोल चेन्नई में मिल रहा है और डीजल मिल रहा है 79.65 पैसे रुपए। मतलब नोएडा, अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में 91.49 पैसे मतलब लगभग 92 रुपये ही लीटर पेट्रोल नोएडा में मिल रहा है और डीजल की बात करें तो 85.37 पैसे। बेंगलोर में पेट्रोल मिल रहा है 97 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और डीजल मिल रहा है 90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। हैदराबाद में पेट्रोल का भाव है 97 रुपये 63 पैसे और डीजल का भाव है 92 रुपये 64 पैसे। पटना में 96 रुपये 10 पैसे के भाव से पेट्रोल प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल मिल रहा है 90 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर के भाव से। जयपुर में भी भाव 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। जयपुर में पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये 44 पैसे के हिसाब से और डीजल मिल रहा है 93.66 पैसे के हिसाब से। कच्चे तेल की बढ़ रही मांग को बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ने का कारण। जी हाँ, अगर कुछ बढ़ता है, कुछ चीज़ बढ़ करके सामने आती है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को बताना होता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार उन्होंने क्या कारण बताया है। भारतीय तेल बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के इस सप्ताह के आंकड़े के अनुसार कच्चे तेल के बाजार में तेजी है। लगातार कच्चे तेल की मांग बढ़ रही है, इसलिए शायद केंद्र और राज्य सरकार बिचारी जो है उसे यहाँ पर हम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। ये राजनीति बंद करे फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार दोनों, क्योंकि आम जनता आज सिर्फ पैसों की मारी है। पैसों से और उसके ऊपर अत्याचार आप सभी ना करें, यही हमारी गुजारिश है। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।